बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो गया है, जहां आरजेडी ने चुनावी शतरंज की चाल चलते हुए अपने सबसे अहम मोहरे को बदल दिया है। जगदानंद सिंह अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे और उनकी जगह आ रहे हैं मंगनी लाल मंडल, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला ये चेहरा। लेकिन क्या बदलाव सिर्फ संगठन का है या इसके पीछे है जातियों का गणित और चुनावी समीकरण साधने की बड़ी प्लानिंग? क्या अब आरजेडी का वोट बैंक और मजबूत होगा या पार्टी में असंतोष की चिंगारी और भड़केगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये कदम सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को टारगेट करता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव की इस नई सियासी चाल के पीछे की पूरी कहानी के बारे में। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आरजेडी ने अपने सबसे बड़े फैसले से सबको चौंका दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जगदानंद सिंह की छुट्टी हो गई है और उनकी जगह मंगनी लाल मंडल को कमान दी जा रही है। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया, इसके पीछे है आरजेडी की एक सोची समझी रणनीति। जगदानंद सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। ये लंबे समय से आरजेडी के मजबूत नेता है, लेकिन हाल के महीनों में ये पार्टी गतिविधियों से दूरी बना रहे थे। न पार्टी दफ्तर जा रहे थे, न बैठकों में आ रहे थे। कयास लगाने लग रहे थे कि उनका अब संगठन में मन नहीं है। अब आइए मंगनी लाल मंडल पर। 76 साल के मंगनी लाल का नाम भले ही नए दौर की राजनीति में कम सुना होगा, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका अनुभव बहुत पुराना और मजबूत है। ये 1986 से 2004 तक बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य रहे, राज्य सरकार में मंत्री बने और फिर लोकसभा सांसद भी चुने गए। इससे दिलचस्प बात यह है कि ये कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे, यानी जेडीयू की राजनीति में भी उनकी मजबूत पेठ थी। लेकिन अब वही मंगनी लाल मंडल आरजेडी के साथ है और यही बात जेडीयू के लिए एक सीधा संदेश बन गई है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 36% हिस्सा है। यही वर्ग नीतीश कुमार की राजनीति की रीढ़ रहा है। ऐसे में मंगनी लाल को आगे लाकर लालू और तेजस्वी एक तरफ से जेडीयू के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि लालू और तेजस्वी यादव ने फैसला जाति समीकरण को साधने के लिए किया है। उन्हें लगता है कि अति पिछड़ों को साधे बिना बिहार की सत्ता दूर है और मंगनी लाल मंडल को आगे लाकर आरजेडी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी अब सिर्फ परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर अब उस तबके को साथ लेना चाहती है जो सत्ता की चाबी रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जगदानंद सिंह को हटाने से पार्टी के भीतर अपर कास्ट नेताओं और समर्थकों में नाराजगी बढ़ेगी? क्या इससे आरजेडी को नुकसान होगा या नई जाति गोलबंदी से फायदा? राजनीति में हर कदम एक जोखिम होता है और ये फैसला भी वैसा ही है। एक और मंगनी लाल मंडल की वापसी और उनका प्रमोशन आरजेडी को अति पिछड़ों में नई उम्मीद देगा। दूसरी ओर पुराने और अप्रकाश नेताओं में यदि संतोष पनपा तो ये सीटों पर असर डाल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगनी लाल को यह ताजपोशी जेडीयू के खतरे की घंटी बना सकता है? क्या नीतीश कुमार के पुराने साथी का ये सियासी पलटाव आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालेगा? तो बिहार की सियासत में आरजेडी ने चाल चलती है। मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी के बाद अब ये देखना होगा कि अति पिछड़े वर्ग की गणित आरजेडी को सत्ता के करीब ला पाएगी या फिर सियासी शतरंज कोई और मोड़ लेगी। एक बात तो तय है कि चुनाव से पहले आरजेडी के इस कदम ने नीतीश कुमार और बाकी दलों को नई रणनीति पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगे क्या होगा, इसका जवाब मिलेगा 2025 की आगामी चुनाव जंग में। इस पूरी राजनीतिक समीकरण पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।